सर क्या नाम है? हरिशंकर झा, सर ये बताइए कहाँ के रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश, बिहार से। बिहार से हैं। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में आपको योगी जी का काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्या क्या अच्छा किया? सब कुछ है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू की बात करते हैं। हाँ, काम अच्छा करते हैं। हिंदू की बात करते, क्या वो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं? दूसरी नहीं 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 नहीं, हिंदू की बात तो करते हैं, साथ में ये कहते हैं जो सबका साथ सबका विकास। तो मतलब इस चीज़ पे वो चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं। विपक्ष तो कहता है नहीं चल रहे हैं। तो कहेंगे कि उनका काम है कहना। उनका काम है कहना। हाँ। अच्छा तो क्या लगता है 2027 में योगी जी दोबारा आएंगे? जरूर आएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या विकास हो पाया अब तक और क्या होना चाहिए? आप देखो, कहीं आपको जाना है आज के डेट में, आपको कहीं जाने में दिक्कत नहीं है। सारे रास्ते इतने अच्छे हो गए हैं, कहीं भी इतने सारे NH बन गए हैं, कहीं से आप कहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारी फैक्ट्री, आप नोएडा में खड़ी हो, आप देखो नोएडा में कितने अच्छे सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत सारे आदमी को रोज़गार मिल रहा है ना। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सरकार रोजगार नहीं दे रही। वो तो कहेंगे, उनका काम है कहना। वो तो विपक्ष में, उनको तो कहना ही है। अखिलेश यादव जी लगातार दावा करते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, हर पीड़ित उत्तर प्रदेश का हमारे साथ है। क्या उत्तर प्रदेश में लोग पीड़ित हैं? हर कहीं पीड़ित नहीं है, और हर एक पार्टी अपना दावा ठोकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारी ही सरकार बनेगी, तो वो भी चूँकि राजनीति करते हैं तो उनकी ड्यूटी है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। और एक और विपक्ष की तरफ से लगातार आता है कि बीजेपी के आने से गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है। नहीं देखिए, ये तो यूपी की नहीं, ये तो पूरे देश की ही हाल है। इसमें पैसे सेंट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। वास्तव में ये तो सही बात है, जो अमीर हो रहे हो अमीर ही होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीबी होते जा रहे हैं। ये इंडिया की ही कल्चर ऐसा है, जो ये पैसे सेंट्रलाइज हो जाते हैं, कहीं एक जगह जमा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है। ये बताइए पहले की सुरक्षा व्यवस्था और अब की सुरक्षा व्यवस्था में कितना बहुत फ़र्क आया है। कितना फर्क? पहले से तो काफ़ी सुधार है। पहले क्या होता था? पहले इतना गुंडागर्दी था। आप देखो, आप अगर 10 बजे 11 बजे रात में अगर निकलो, तो अगर आप मेन सिटी को छोड़ के जाओ तो आप ज़रूरी नहीं है जो आप सुरक्षित घर पहुंच ही जाओगे। इतने सारे क्राइम थे। अब तो उसके हिसाब से बहुत ही सुधार हुआ है। लेकिन विपक्ष के तरफ से लगातार कहा जाता है कि योगी जी खुद एक गुंडाराज है, गुंडाराज है उनका। नहीं नहीं, ऐसा कहेंगे तो ठीक है, उनको कहना चाहिए। नहीं कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो पार्टी ही नहीं चलेगी, ठीक है ना। कोई रोकने वाला तो होना चाहिए ना, जभी तो वो भी काम करेंगे। नहीं तो सोचेंगे अरे इनको तो कोई रोकने वाला, बेलगाम घोड़ा हो जाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं रोकने वाला तो चाहिए ना, और विपक्ष ही रोक सकता है। वहीं रोक रहे हैं योगी जी को। विपक्ष तो ऑलरेडी हमलावर होना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो अपने हिसाब से सरकार चलेगी, अपनी मनमानी चलेगी। विपक्ष तो बहुत ही ज़रूरी है, और अगर अखिलेश जी कहते हैं तो ठीक है, उनको कहना ही चाहिए। जहाँ कहीं उनको लग रहा होगा जो नहीं कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तो वो बात को आगे रखते हैं, तो ठीक है। जब एक ही बात बताइए कि अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, तो क्या उनकी सरकार बन पाएगी? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वोटर जो है ना, वो अपने हिसाब से सोचता है। तो ये भी नहीं कह सकते जो नहीं आ सकती है। वो अपने हिसाब से सोच रहा है। वोट तो मोबिलाइज होता है, किस मुद्दे पे आदमी कहाँ पे चेंज हो जाए तो उसका तो कोई ठीक नहीं। तो वो तो ठीक है, वो तो कहेंगे। लेकिन चांसेस तो योगी जी की है, और बनता भी है। हाँ, क्यों बनता है? मैं तो वैसे भी बोलता हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मैं तो सोचता हूँ जो वो आए, कम से कम हमारी बात तो रख रहे हैं। इतने सारे, आप एक देखो, दिल्ली में अभी ही कुछ दिन पहले उस लड़के को मार दिया था, क्या ज़रूरत थी मारने की? ये तो गुंडा राज वाली बात हो गई है। अच्छा तो योगी जी हिंदुओं की बात सुनते हैं, इसलिए वो आने चाहिए? हाँ, अगर मैं एक हिंदू हूँ तो उसके हिसाब से तो मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हिंदुओं की बात नहीं सुनती है, कम सुनती है, वो उतनी नहीं सुनती है हिंदू की बात। कहा जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव थे सत्ता में, तो उस समय पे लोग ठीक से अपने हिंदू त्यौहार नहीं मना पाते थे। हाँ, और हिंदू उठकर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता था। कितनी सच्चाई है? इतनी सच्चाई है, जो बाबरी मस्जिद जब टूटा था उससे पहले गोली चल गई थी। सच्चाई तो इतनी है। वो तो सही बात है, सही कहते हैं। वो लोग राजनीति करते हैं, वो लोग वोट को जाति में बांट देते हैं। राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या?
राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे कौन? योगी जी। हाँ, वो तो मांगेंगे यही मांगेंगे, वो मांगेंगे, वो तो राम मंदिर पे मांगेंगे यही मांगेंगे, इसलिए तो उतना कर रहे हैं। तो होना ही, वो तो देखिए राजनीति में जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं ना, तो डिफरेंस कर ही रहे हैं राजनीति को, ठीक है ना। वो चाह रहे हैं जो हिंदू एक हो, ये चाह रहे हैं जो नहीं हमारे साथ मुस्लिम भी हो, वो तो अपनी अपनी राजनीति की अपनी वो है, और आप कैसे सेट करते हैं। आपने कहा कि योगी जी सबका साथ सबका विकास पर चल रही है, हो रहा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या जब दूसरी पार्टियां थी तो तब क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वो तो नहीं पता, अगर राशन बंटता है तो वहाँ पे देखा जाता है ये कौन जाति से है और कौन है, नहीं। देखा जाता है। बस में अगर टिकट जो फ्री बस से बात जो है उसमें देखा जाता है कि इसको कौन सी महिला है, नहीं देखा जाता। तो ऑलरेडी सबका विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो कोई भी अब आएंगे तो यही होगा। आप देख रहे हैं ना, जो उसमें तो नहीं कहीं आरक्षण रहता, तो उसमें देखा जाता है जो किसको देना है किसको नहीं देना है, दे रहे हैं आरक्षण, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी जात पात की राजनीति करते हैं, सब करते हैं। योगी जी भी करते हैं। हाँ, करते ही है ना, इसलिए तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो भी। अभी तो आपने कहा हिंदू सबका साथ सबका विकास पे चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, मैं वही कह रहा ना, लेकिन करते तो सब है। वोट को तो अभी हेमंत बिस्वा अभी असम में नहीं हो रहा है क्या, तो सब करेंगे ना। तो देखिए, आप जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात है। अगर योगी जी कर रहे हैं, उनको सत्ता में आने के लिए बहुत सारे, मोदी जी नहीं बोलते जो हमारी माँ को गाली दिया, वो कितने सारे माँ को गाली पड़ रहा है नहीं देखते, तो सब चीज़ें हैं। तो हेमंत बिस्वा जी ने क्या? हेमंत बिस्वा जी भी तो वही कर रहे हैं, हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। वो भी हिंदू में लोग करते हैं। 51 सीट पे मैं नहीं खड़ा करूंगा कैंडिडेट को, वहाँ पे मुस्लिम मुझे जीतने नहीं देगा, तो मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ। उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं दिया, तो कर ही रहे हैं, सब कर। देखिए, कोई पार्टी विशेष नहीं, सब करते हैं, सब करते हैं। जो जीता वही सिकंदर वही कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब राजनीति करते जाते हैं। तो सरकार जब आएगी, एक चीज़ ये बात है, जो सरकार आ जाती है, जो फिर आप जिस पद पे बैठे हो ना, वहाँ पे आप फिर ये तब करते हैं जब वो सत्ता में नहीं है, ठीक है ना। अब जब सत्ता में आ जाते हैं, जब आप घर के मुखिया हो जाते हो, फिर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो सबका साथ सबका विकास। उससे पहले तो 2027 में क्या बीजेपी आई? हाँ हाँ हाँ